सतीश डोंगरे लिखते हैं कि अनंत श्री प्रणाम, जेके ने गुरु को इनकार किया क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ही गुरुओं के दबाव को महसूस किया होगा। नहीं सतीश, ऐसा नहीं है। ये एक सहज अवेकनिंग थी, एक सहज जागृति थी, और वो जो बात कह रहे थे वो गुरुओं के दबाव की वजह से नहीं बात थी, वो एक स्पष्टता थी। अब ये बात तो देखिए अष्टावक्र भी कह रहे हैं, ये बात बुद्ध भी कहते रहे हैं, वहां तो कोई दबाव नहीं था। और कृष्णमूर्ति जी केवल भाषा का एक नया ढंग उपयोग कर रहे हैं। गुरु का जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, जब गुरु किसी की जिंदगी को जकड़ लेता है, गुरु का फिनोमेना, उससे हटाकर उस फिनोमेना को लाते हैं जो जीवन को मुक्त करता है। इसीलिए इनकार तो करते हैं, लेकिन वो भूमिका तो जीवन भर निभाते रहते हैं ना। इनकार करने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ क्वारंटाइन में चले गए, आइसोलेशन में चले गए, फिर दिखा ही नहीं उसके बाद। उसके बाद तो वो हमेशा लोगों के सामने रहे। तो उन्होंने उसको जीकर दिखाया कि गुरु का एक ढंग, एक ढांचा ऐसा भी हो सकता है जो सहज मानवीय है, और इस तरह से उसमें काम होता है। उनके आसपास तो बड़े मूर्धन्य गुरु थे, बहुत पहुंचे हुए लोग थे, लेकिन वो उससे बहुत प्रभावित मैं समझता हूँ नहीं हुए। उससे उन्होंने सार ग्रहण किया, सीखा और ग्रेटिट्यूड रखा। जैसे दबाव में प्रतिक्रिया होती और एक रिएक्शन होता, वो नहीं रहा। जैसे एनी बेसेंट को वो माँ कहते थे, जीवन पर्यंत उनको वो माँ कहते रहे। उन्होंने अपने उस भावनात्मक उत्तरदायित्व से कभी पीछा नहीं छुड़ाया। जब एनी बेसेंट की मेमोरी चली गई तो वो जेके को ही पहचानती थी, और जेके तब भी उनके पास जाकर बैठते थे, बात करते थे, और उनसे वो इंटरेक्ट कर लेती थी। यहाँ पर ये चीज़ भी सीखने के लिए है लोगों के लिए कि इतनी विद्वान महिला, और अंतिम क्षण क्या है, स्मृति लोप के आ जाते हैं, मेमोरी खत्म होने के। ये कितनी दुखद पीड़ादायक बात है। तो जेके ने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान हमेशा बना के रखा। तो इससे ही ये पता चलता है कि वो दबाव नहीं था, वो उनकी समझ थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी।